अबे भाई ये क्या देख लिया, ऋषिकेश जैसा लग रहा है। कुछ कहना है? मतलब ओ आपको मुझसे भाई। कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं कहना। दोस्तों अविनाश तिवारी एक्टर है भाई, लेकिन इसमें क्या गुल खिलाते हैं देखो। लड़कियां, उनको चाहिए पढ़ा लिखा सरकारी नौकरी वाला। सरकारी नौकरी। अबे यार भाई, लड़कियों को सरकारी नौकरी वाला चाहिए और हम जैसे उसे तो पूछा ही नहीं जाता, मिलना ही नामुमकिन लग रहा है फिलहाल। हम तो बाप ठहरे, पैदा हो गए हम तो बाप ठहरे, बाप ठहरे। बात तो सही है, लड़कियों को चाहिए सरकारी नौकरी। तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पैदा हो गए ऐसे क्या मतलब है? हम कोई पिंपल है जो जबरदस्ती हो? अबे भाई ये कौन सा लॉजिक है, हम तो पिंपल हैं पैदा हो गए। दोस्तों डायलॉग सुन रहे हो, हम कोई पिंपल हैं जो जबरदस्ती हो गए। भाई इतना डीप लॉजिक तो नोलान की समझ में भी ना आए। स्क्रिप्ट राइटर भाई, पिंपल क्रीम लगाओ, स्क्रिप्ट पे ध्यान मत दो। ये वैसी है दोस्तों जैसा हजारों मूवियां मिल जाएंगी, लड़का लड़की शादी और कलेश। जिनकी शादी नहीं होती ना, वो ऐसे ही हो जाते हैं, इरिटेटिंग। अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है हमारी भी नहीं हो रही है भाई, इरिटेट हो गए हम। तो मिलेगा तो कर ही लेंगे। 2-3 साल में तेरी ब्रा साइज और तेरी एज में कोई फर्क नहीं रहेगा। भाई ये डायलॉग मस्त है, ये कुछ नया। शादी तो तुम्हारी हम यूं करवा दें, यूं। मेरे पास एक आइडिया है। फिर तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा। मैं इट्स दिल्ली से टाइम फॉर मैरिज। भाई झूठी बोलना पड़ेगा तभी होगी शादी। बोल रही हूँ। आप लड़की ढूंढ रहे थे ना? मैडम बोल रही है मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। हाँ तो बहन, एक्सेंट से तो लग रहा था कि सीधा साउथ दिल्ली की स्टारबक्स से टपकी हो। इतना एटीट्यूड तो कुतुब मीनार में भी नहीं है। हाँ भाई लड़की ढूंढ रही है। माँ की बात सुनी ली महादेव ने। तुम्हें हमारा शिवांश पसंद तो आया ना? ओ भाई द बवाल फैमिली एंटरप्रेन्योर। वैसे तुम इतने भी गाय गुजरे नहीं हो। शायद तुम्हारे प्यार ने हमें इस काबिल बना दिया। भाई झूठ बोल के शादी की है इसने। जहाँ जहाँ वहाँ सनी और गिन्नी की बातें चलती रहती है। कितना लज्जित महसूस करते हम। नेता हो क्या तुम? कॉलोनी के बाहर कोई जानता नहीं है तुम्हें? बीवी नहीं, बवाल हाथ लगे हमारे। आपने तो कहा था भाई पूरा ये हरिद्वार ऋषिकेश वाला सीन दिखाई दे रहा है। ये देहरादून का टेम्पू। आपके बेटे का स्टार्टअप है देहरादून में। अबे भाई बताया नहीं कि दुकान चलाता है। स्टार्टअप बोल के दुकान चला रहा है भाई। भाई यही चल रहा पूरे इंडिया में। देहरादून में स्टार्टअप बताया था, निकली दुकान। ये तो वही बात हो गई, टिंडर पे मॉडल बोलकर मैच किया और असलियत में पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने वाला निकला। तुमने बेहुदगी की सारी हदें पार कर दी। कॉल सेंटर में काम करती थी। कॉल करती क्या? कॉल का? बीवी है तुम्हारी, घर लेकर आओ उसे। हम दिल्ली जाएंगे और उसे लेकर नहीं, डिवोर्स देकर आएंगे। और ये जो बैकग्राउंड में साफ तिलक चल बज रहा है ना, ये गाना कम और ऑडियंस का दर्द ज्यादा लग रहा है, जो दोबारा वही पुरानी स्टोरी देखने आए हैं। बस भाई जैसी स्टोरी है वैसी गाना भी कॉपी कर रखा है। सांप तिलक के। भाई क्या हो गया, नई स्टोरी क्यों नहीं ला रहे हो भाई? वही घिसी पिटी कहानी लग रही है देखी हुई। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे देखी हुई है, बस कैरेक्टर चेंज है। हर एक दूसरी फिल्म तो यही है। मानता हूँ भाई लौंडों की शादी नहीं हो रही है, बस इसका ये मतलब थोड़ा ना कि तुम पूरे टेलीविजन पे मजाक बना दो ना, बिल्कुल नहीं चलेगा। जीनी वेट सनीटू। लुटेरी दुल्हन हो ना? लुटेरी दुल्हन। हमारे पास कुछ घर में भाई ये लुटेरी दुल्हन वाला भी बहुत खतरनाक चल रहा है। भैया स्क्रिप्ट बनाने वाले ने तो भैया न्यूज पढ़ी होगी, वही हेडलाइन लेके चेप रखी है इसमें और कुछ। ठीक है, लुटेरी दुल्हन चल रही है। एक नया टीवी आता है ना, तो मन करता है कि उसे देखे, बार बार देखे, परंतु आवाज इतनी कम रखो कि बस तुम्हें ही आनंद आए। समझ रहे हो विनोद? टीवी आवाज कम करके देखना। ये देखो, कह रहे हैं टीवी नया आता है तो बार बार देखने का मन करता है। भाई ये फिल्म नया टीवी नहीं, वही पुराना डब्बा है जिसपे थोड़ा पेंट मार दिया है। और आवाज कम रखने की बात सही गई, क्योंकि तेज से सुन लिया तो कान से खून निकल जाएगा। भाई इतने अच्छे एक्टर की रेड़ मार रखी पता तुम्हें? भाई कुछ अच्छे रोल दो यार अविनाश तिवारी को। कोई घिसी पिटी स्टोरी लेके आ जा रहा हूँ, न्यूज क्लिप पढ़ के आजकल पता नहीं धंधा चल गया है। भैया स्क्रिप्ट राइटर को तो हिमालय में चला जाना चाहिए या एक्सपीरियंस करना चाहिए पूरे गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम के। इससे बेटर स्टोरियां मिल जाएंगी ना भाई। पूरे अच्छे खासे मुझे बुरा इस चीज का लग रहा है कि अविनाश तिवारी भाई एक्टर है वो। भाई जीनी वेट सनी 2 का ट्रेलर देख के तो ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर ने पुरानी स्क्रिप्ट को मिक्सी में डालकर एक नया तड़का लगाने की कोशिश की है। अविनाश तिवारी और मेधा शंकर की केमिस्ट्री और वो देसी दिल्ली वाला वाइब सब कवर किया है। 2026 चल रहा है, एआई दुनिया बदल रहा है और हमारे बॉलीवुड वाले अभी भी वही लड़का लड़की शादी और कलेश वाले लूप में फंसे हुए हैं। जीनी वेट सनी 2 मतलब पहले पार्ट से मन नहीं भरा,
जो अब अविनाश तिवारी और मेधा शंकर को इसी रास्ते पे निकाल दिया। भाई ट्रेलर की शुरुआत देखो, मेधा शंकर पूछ रही है कुछ कहना है। अरे बहन, ऑडियंस को बहुत कुछ कहना है, पर तुम सुनोगी तब ना। अविनाश भाई का कैरेक्टर वही पुराना सरकारी नौकरी और फ्रस्ट्रेटेड लौंडे वाली वाइब दे रहा है। और दोस्तों डायलॉग सुनो, हम कोई पिंपल हैं जो जबरदस्ती हो गए। मतलब लॉजिक देख रहे हो, पिंपल और पैदाइश को रिलेट कर दिया। भाई स्क्रिप्ट राइटर को कोई बताओ कि थोड़ा ढंग का मेटाफर यूज कर लेते, पर नहीं, इनको तो देसी बनना है। और ये देखो शादी का जुगाड़ कैसे हो रहा है, चमत्कार हो गया। माँ की बात सुन ली महादेव ने। भाई महादेव के पास और भी काम है, सिर्फ इनकी शादी करवाने के लिए नहीं बैठे वो। दोस्तों ट्रेलर में ट्विस्ट तो तब आता है जब पता चलता है कि स्टार्टअप के नाम पे लौंडा शॉप चला रहा है। ये तो वही बात हो गई कि बायो में एंटरप्रेन्योर लिखा है और दुकान में बैठ के दही बेच रहा है। बेटा इसे स्कैम कहते हैं, स्टार्टअप नहीं। और एंड में तो भाई लुटेरी दुल्हन वाला एंगल भी डाल दिया। मतलब ड्रामा, कंफ्यूजन, झूठ और थोड़ा सा रोना धोना। वही पुराना रहता, बस पुरानी थाली में परोसा गया है। दोस्तों रिव्यू की बात करूं तो अविनाश तिवारी एक्टर तगड़ा है, पर यहाँ बेचारा कंफ्यूज लग रहा है। मेधा शंकर 12th फेल के बाद भी सीधा इस कॉलेज में कैसे आ गई, ये समझ में नहीं आ रहा। विजुअल्स ठीक हैं, वही दिल्ली एनसीआर वाली शादियों वाला माहौल है, पर कहानी भाई कहानी वही है जो हमने 90s से लेकर अब तक 500 बार देख ली है। दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो अगर तुम्हें वही बहू सास दमाद वाला कलेश पसंद है तो 24 अप्रैल को पॉपकॉर्न लेके बैठ जाना। बाकी लॉजिक ढूंढने जाओगे तो निराशा हाथ आएगी। भाई ट्रेलर देख के तो ये लग रहा है कि ये फिल्म थिएटर्स में कम और रील्स पे ज्यादा चलेगी। अगली बार कुछ नया लाओ यार, तब तक वही साफ तिलक चल करते रहोगे।